हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो डेट है स्पेशल डेट है, ठीक है, 21 अप्रैल। ठीक है भाई, तो आज से जो क्लास करेंगे हम क्लास 10, और वही कौन सा है, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, क्या है? रीजनिंग का। ठीक है, और रीजनिंग का क्लास 10 ये आपको जो है ये डायरेक्शन है, दिशा। ठीक है, दिशा और दूरी। तो इसको हम लोग देखेंगे अब। पहले इसको समझने के लिए आपको, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि राम 2 किलोमीटर चलता है उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं जाता है, ऐसे वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखते हैं। इसका पहले बेसिक समझते हैं। पहले डायरेक्शन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिशा पता है आपको? चलिए देखते हैं। ये आपका दिशा मान लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर इधर होता है आपका पूर्व, और इधर होता है आपका पश्चिम। ठीक है, इतना तो सबको पता होता है। और अभी 4 डायरेक्शन और इसमें बनेंगे। टोटल 8 होते हैं, 8। 4 ही हो गए, 4 और। ठीक है भाई, होते तो 10 हैं, बस उसको और एक और ज़रूरत नहीं है, बस 8 आपको ज़रूरत है पढ़ने का। ये वाला एक डायरेक्शन ये वाला होगा, एक डायरेक्शन ये वाला होगा, एक डायरेक्शन ये, और ये आपका डायरेक्शन कौन सा होगा? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये होगा आपका उत्तर पूर्व डायरेक्शन। और ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण है। ये कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, पूर्व नहीं है, पश्चिम है डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर और पश्चिम डायरेक्शन। सब समान दिख रहे हैं क्या आपको? सब अलग अलग तो है, देख लीजिए। यहाँ पे उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, पूरब है। ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, और ये पूरब दक्षिण है, और ये उत्तर पश्चिम। हो गया? इतनी बात फाइनल है। अब इसमें इतना तो आप समझ गए। ठीक है, अगर आपको बोले कि घड़ी की दिशा में, घड़ी किस दिशा में चलती है बताइए? उल्टा चलती है, सीधा ही चलती है ना, ऐसे 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 चलती है, मतलब घड़ी चलती है ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। घड़ी की दिशा बोले, या फिर, ठीक है, या फिर दक्षिणावर्त बोले, दक्षिणावर्त, या फिर आपको, या तो फिर, हाँ बस इतना 2 डायरेक्शन आपको। दक्षिणा मतलब घड़ी की दिशा में अगर जाना होगा तो दक्षिणावर्त बोलेगा, या फिर घड़ी की दिशा बोलेगा। अगर उल्टा डायरेक्शन आना पड़ेगा, अगर उल्टा आएंगे आप, तो इसको बोलेगा घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत मतलब क्या? घड़ी के विपरीत भाई, जब घड़ी ऐसे ऐसे चलती है तो घड़ी को उल्टा घुमाइए, तो घड़ी के विपरीत हो गया। घड़ी के विपरीत बोलेगा, या तो फिर वामाव्रत। घड़ी के विपरीत बोलेगा, या तो फिर वामाव्रत बोलेगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। और समझिए ये कि डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब समझ लीजिए आप। अगर यहाँ से आप यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से, अगर यहाँ से जो ये है ना, पूरा पूरा ये इसको मतलब छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक, अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक चलते हैं, ये होगा आपका 45 डिग्री। ज़रा सी बात है, आप ये समझिए, ये पूरा 90 है, ठीक है,
और इसमें से आधा कट गया तो 90 में से आधा निकाल देंगे, कितना होगा? 45 होगा। तो वही 45 डिग्री है। मतलब कि ये सारा आपका, ये होगा 90 और ये होगा आपका 45। अब क्या अगर उधर दक्षिणावर्त बोले घड़ी की दिशा में, तो दक्षिणावर्त कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर वामावर्त बोले तो वामावर्त तो ऐसे ऐसे उल्टा जाएंगे, उल्टा, ठीक है। तो इतना था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इतना आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग समझिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है अमन दक्षिण दिशा में है, ठीक है। दक्षिण दिशा में खड़ा है, बैठा है, सोया है, लेटा है, कुछ भी। वह घड़ी की दिशा में 135 बोले थे ना, घड़ी की दिशा। यहाँ पे आप डायरेक्शन पहले बना लीजिए। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका वो चार जो बनेगी, उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है भाई, ये आपका उत्तर पूर्व पश्चिम, सॉरी, ये आपका इतना हो गया ना। अब इधर क्वेश्चन देखिए, अमन दक्षिण दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 135, मतलब इससे से घड़ी चलती है ऐसे ऐसे गोल गोल, उस दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब घड़ी की उल्टा दिशा, मतलब घड़ी आपको ऐसे 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 चलेगी, तो वो विपरीत दिशा मतलब ऐसे उल्टा घड़ी घूमेगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर घड़ी के दिशा में, फिर से घड़ी के दिशा में, ये कामा है ना, एक कामा है ना, इसका मतलब फिर से दोबारा घड़ी के दिशा में 180 डिग्री, फिर कामा है, फिर दोबारा विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, और अंत में 45 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब विपरीत में 135 घुमा था और 45 डिग्री उसी दिशा में, मतलब फिर से विपरीत में, ठीक है, दिशा में। अब वो किस दिशा में है। इस क्वेश्चन के लिए दो है उपाय, आपके दो ट्रिक है। पहला बेसिक वाला समझ लीजिए, इसके बाद शॉर्ट वाला बताएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या है, दक्षिण दिशा में है ना, ये आपका दक्षिण है, अमन कहाँ है, दक्षिण में, ठीक है। अमन आपका कहाँ है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, वह घड़ी की दिशा में 135। अब घड़ी की दिशा में 135, अगर इस टाइप के सवाल आपका आता है, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज आपका CW, और एंटी क्लॉकवाइज। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, समझ नहीं रहेंगे आप। CW मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। समझ में आ गया। अब देखिए क्लॉकवाइज कितना है, सबसे पहले एक साइड में लिखते चलिए। घड़ी की दिशा में कितना, मतलब क्लॉकवाइज कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, विपरीत 90, ठीक है, 90 लिख दीजिए इधर साइड में। फिर क्या है, घड़ी की दिशा में फिर 180 लिखिए। फिर क्या है, विपरीत में 135 यहाँ पे है, देख लीजिए 135, अंत में 45, फिर 45 लिखिए यहाँ पे। उसी दिशा में अब दिशा किस दिशा में होगा, चलिए इसको जोड़ के मत काटिएगा आप, कि इधर भी जोड़ लें इधर जोड़ लें, तब काटिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 90 और 10 100, देखिए क्या क्या कट रहा है। ये 135 से 135 डिग्री खत्म ना, 135 से 135 डिग्री आपका ख़त्म। क्या बचा, इधर बचा आपका 90, इधर बचा आपका 45 डिग्री, ठीक है। इधर 90 और इधर
45 डिग्री, तो कितना आएगा टोटल? टोटल आपका यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे ऐड करेंगे 45 90, कितना होगा? 5 1 3, 135 डिग्री। इधर लिख लेते हैं 180 और ये 135 डिग्री। अब इतना समझ में आया बात कि जो एंटी क्लॉक लिखा है तो एंटी क्लॉक में लिखिए, जो क्लॉकवाइज लिखा है आपका क्लॉकवाइज में लिखिए, जो अगर वैल्यू कॉमन है उसको काट दीजिए, जो बचा है उसको जोड़ के नीचे लिख दीजिए, ठीक है, उसको जोड़ के नीचे लिखिए। अब जो नीचे आया है उसको इधर यहाँ पे लिख दिए आप, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ना। चलिए अब देखते हैं 135 से 180 में मतलब कितना ज़्यादा है? 35 5 40 और 80, मतलब कि 45 ज़्यादा है, 45 डिग्री ना। देखो ये आपका क्या था? क्लॉकवाइज। ये आपका क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। हो गया? अरे भाई ये क्लॉकवाइज है, इधर का वैल्यू 180 है तो क्लॉकवाइज 180। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 है, 90 प्लस 45 ने 135 हो गया। अब ये 180 इससे कितना ज़्यादा है? ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कितना ज़्यादा है। तो ये आपका 45 ज़्यादा है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है? उसी दिशा में है, तो अब किस दिशा में होगा, और पूछता किस दिशा में और कितने डिग्री। ठीक है, तब बता देते कि 45 डिग्री। अब दिशा पूछा है तो ज़रा सी बात ये है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आप कि कहाँ था वो अमन? दक्षिण दिशा में था ना। कहाँ था? दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण आपका। अब यहाँ से आपको क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देना है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री आप घुमाइएगा। 45 डिग्री बोले थे हम, ये आपका पूरा 90 होता है, और ये आपका छोटा सा ये आपका 45 होता है। इसी तरह सब है, ये 90 और ये 45। तो जब दक्षिण में था वो और 45 डिग्री किधर है? क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज है ना। हाँ, तो जब 45 डिग्री आप घुमाइएगा इसको क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो आप यहाँ से उधर ले जाते हैं। अगर क्लॉकवाइज बोला है तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर वो था, अब 45 डिग्री घुमाइएगा इधर, ये 45 डिग्री आपका घूम चुका है। ठीक है, दक्षिण से कहाँ पे आ गया? ये आपका कौन सा डायरेक्शन है 45 डिग्री पर? ये आपका डायरेक्शन कौन है 45 डिग्री पर? क्या नाम है इसका? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दक्षिण पश्चिम। ये आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। इस तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट वाला कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे 2 नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अमन अब कहाँ पे? इसके पहले कहाँ था? दक्षिण में। अमन पश्चिम दिशा में है। ठीक है, सो रहा है, अभी सुबह है, तो अमन पश्चिम दिशा में है। वह घड़ी की दिशा में 180, फिर विपरीत दिशा में 90, फिर घड़ी की दिशा में 180, फिर विपरीत दिशा में 180 घूमता है, और 90 डिग्री फिर उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में। ठीक है, यहाँ पे फिर उसी दिशा का मतलब विपरीत में था यहाँ पे, तो विपरीत में ही घूमेगा। तो अब वो किस दिशा में होगा? ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बनाइए, बिना डायरेक्शन के होगा नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम पूरब। ठीक है, ये आपका होगा दक्षिण पूरब, ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम, ये आपका होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। क्या लिखा है?
अब सबसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना दिया है, घड़ी की दिशा में 180, 180 लिखिए। और आपका फिर विपरीत दिशा में कितना है, 90, 90 लिखिए। फिर घड़ी की दिशा में 180 है, 180 हो गया। फिर क्या बोला है, विपरीत दिशा में 180, विपरीत दिशा में 180 घूमता है एंड, और 90 डिग्री फिर उसी दिशा में, फिर से 90 डिग्री उसमें आपका विपरीत में। अब बताइए इसका आंसर। तब बोला कि अब वह किस दिशा में होगा, ठीक है। जो कॉमन मिले उसको काट दीजिए, जो कॉमन मिले उसको काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। 180 से 180 ख़त्म, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 180, ये 90 प्लस 9 दूनी 18, 180 एक, ये भी ख़त्म। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आपको आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपका आंसर वही है। आपका आंसर क्या होगा भाई, ये 0 हो गया ना, कहाँ पे था वो, पश्चिम में था। जब पश्चिम में था तो ना इधर गया ना उधर गया, 0 हो गया, जहाँ था वहीं था, मतलब जहाँ है वहीं है, वो आपका राइट आंसर होगा आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर कहीं आया था कि 45, 180, 35, 135 कुछ भी, तब फिर चेंज होता है आपका आंसर, वरना वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि एक व्यक्ति पूरब में खड़ा हुआ है, पूरब में अभी सो रहा है, वह 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, फिर 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, फिर से 3 बार लेफ्ट। अब उसका दिशा बताइए। देख रहे हैं, मतलब सो भी रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मतलब अभी चैन नहीं है इनको, पता नहीं कहाँ 2 बार 3 बार राइट 2 बार लेफ्ट घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका। सबसे पहले ये जो लिखा है वैल्यू आपका, ये लिख लेना है, कितना, 3R 2L 2R, ठीक है, 3L 2R और 1L 1L 3L हो गया। इसमें आपका जो कॉमन मिले वो काटते जाइए, जो होगा कॉमन आपका काट दीजिए। क्या मिला है, 3R से 3L ख़त्म, 2L से 2R ख़त्म, कोई कॉमन है, 2R है नहीं है, 1L है, 1L है, 1R नहीं है, ठीक है, नहीं कटेगा। चलिए इधर देखते हैं क्या बचा आपका। राइट वाला कितना है, राइट वाला कितना है आपका, 2 है सिर्फ, और लेफ्ट वाला कितना है, 3, 1 4 1 5, आपका लेफ्ट है 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से -2 करेंगे, कितना होगा, 3, क्या होगा आपका, लेफ्ट 3, लेफ्ट 3। डायरेक्शन देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम। क्या बोला है, लेफ्ट, वो क्या था, ये वहाँ था पूरब में, पूरब से 3 बार लेफ्ट घुमा दीजिए, मतलब वामावर्त, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। पूरब से, पूरब कहाँ है, पूरब से 3 बार विपरीत में घुमाइए। घड़ी तो ऐसे चलता है, बट आप ऐसे ऐसे घुमाइए, 3 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट बोला है स्पेशली, ये नहीं बोला कि पूरब में 3 बार लेफ्ट 45 डिग्री घुमाइए। तो आप 3 बार लेफ्ट बोला है तो कुछ नहीं, 45 45 कुछ नहीं, 90 90 घुमाना है। ये आपका 1 बार 2 बार 3 बार, कहाँ गया, दक्षिण में। इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन आपके सॉल्व, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देखते हैं बस। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। यहाँ पे ज़्यादा आपका घूम रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो लिखा है वैल्यू जितना वो लिख लीजिए, ठीक है। कितना लिखा है 3R 2L, ठीक है 2R, फिर क्या है 6L 6R 1L 1R और 3L। अब इसको काटिए कॉमन, 3R से 3L कोई कहीं है वहाँ पे, 3R से 3L ख़त्म, कैंसिल आउट। 2L से 2R है, 2L से 2R भी है ख़त्म, 6L से 6R भी है ख़त्म, 1L से 1R भी है ख़त्म। भाई कुछ नहीं है तो जीरो हो गया फिर से। जब जीरो हुआ वो कहाँ था, पश्चिम में। राइट आंसर होगा आपका पश्चिम में, यही आपका आंसर है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन सब बस इसी बेस पे बचे हैं, आप लोग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए।